दाना नीर मुबीन पारी हो रही है फेम वाली लड़की की शादी हो गई है और तस्वीरें भी निकल आई हैं उस शादी की तकरीब की। रिपोर्ट किया इंडियन न्यूज मीडिया ने। बाद में पता चला कि जिस ड्रामा में वो काम कर रही थी अपने साथी एक्टर के साथ, ये तस्वीरें उसके सेट से थीं, जिस पे न्यूज अखबार को माफी मांगना पड़ी और अपनी स्टोरी रिट्रैक्ट करना पड़ी। I mean, ऐसी खबरें चला के खुदारा मुंबई में बैठे जतिन का तो थोड़ा ख्याल करो। बेचारा रोज उठ के सोचता होगा एक दिन इंस्टाग्राम पे उसकी सेक्सी सी फोटोज को दाना नीर लाइक करेगी और उसे डीएम करेगी, मैं तुमसे मिलने मुंबई आ रही हूँ जतिन, मेरा वेट करो, मैं तुमसे शादी करूंगी हैंडसम हंक। उस बेचारे के अरमानों पे पानी तो ना फेरो। मानता हूँ आजकल खबर को तेजी से ब्रेक करने की रैट रेस है। क्लिक बेटिंग के चक्रों में यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स इतने obsessed हो चुके हैं, मुझे यकीन है एक दिन खबर सुनने को मिलेगी कोई लौंडा उठ के बोलेगा मेरे पास आपकी सारी बीमारियों के इलाज हैं, जोड़ों के दर्द, मर्दाना कमजोरी, कब्ज का इलाज, बस 5 मिनट के लिए रोजाना मर्क्यूरी को गर्म करके उसकी भाप लें और फिर देखें। और महीने बाद पता ये चलेगा कि लोगों को जिस्म में झटके लग रहे हैं। नींद गायब हो गई है उनकी, गुर्दे फेल हो गए हैं, कुछ को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया है, किसी ने खुदकुशी कर ली है, तो किसी ने अपनी बहू पर तशद्दुद करके उसका बच्चा जाया करवा दिया और अपने बेटे को सर पे डंडे मार मार के हलाक कर दिया है, जैसा कि रशिया के जालिम हुक्मरान सार आइवन द टेरेबल ने किया था। मगर ब्रो, तुम न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हो, तुम्हारी जॉब है खबर को तस्दीक करने की अखबार में चढ़ाने से पहले। तुम तो हस्बे हाल की जिया दिल नवाज को 5 मिनट के लिए सुनोगे तो कंक्लूड करोगे कि सुहेल अहमद दुनिया का फनी तरीन इंसान है। No, God! No, God, please, no! 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 तुमको क्या पता कि शो शुरू होने से पहले अगली को 1 घंटे के लिए लाफिंग गैस सुंघाते हैं। तुम तो पाकिस्तान के इश्तिहार देखोगे जिसमें हर बंदे के मुंह में बिला वजह की मुस्कुराहट होती है, तो तुम तो ये न्यूज स्टोरी बनाओगे कि पाकिस्तान दुनिया की खुश तरीन और खुशहाल तरीन कौम है। कल तो तुम ये स्टोरी भी पोस्ट करोगे कि यूफोन के 140 के नेट पैकेज लगाने से जिंदगी के हर मसले का हल निकल आता है पाकिस्तानियों का, और ये कि अली जफर के सिफारशी भाई को देखना अवाम को बहुत पसंद है। चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। मेरी कॉलीग अलीजा सहर का आजकल खबरों पे बहुत चर्चा है। ऑल्दो अलीजे को खुद के साथ कंपेयर करना ऐसे ही है जैसे फ्रूट की रेडी लगाने वाला कहे कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और माइकल ब्लूमबर्ग भी। लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और आर्टिस्टिक मेरिट के लिहाज से देखा जाए तो अलीजे और मेरा कंटेंट एक ही लेवल पे खड़ा है। खैर, अलीजे सहर की प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पे लीक हो गई और अलीजे के बकौल जिसने की वो बंदा इनके साथ रिलेशनशिप में था, और जब वो हो गया साउथ तो इस बंदे ने बदले में इनकी वीडियो नेट पे चढ़ा दी। बकौल रिपोर्ट्स अलीजे इतनी डिस्ट्रेस थी कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की या इस पे सीरियसली गौर किया, और ये बहुत तकलीफ दे सिचुएशन है। कौन इंसान इतना गलीज हो सकता है कि वो मुनासिब समझे एक दूसरे इंसान की इंटीमेट और प्राइवेट वीडियो को दुनिया के सामने रखना? चाहे वजह जो भी हो, ऐसी हरकत का कोई एक्सक्यूज नहीं है। चाहे जितना मर्जी अगले इंसान से आपका इख्तलाफ हो या नाराजगी, वो जस्टिफाई नहीं करता कि आप उसका ट्रस्ट, जो एतबार की इमानत उसने आपको सौंपी, आप उसे बेशर्मी से तोड़ दो, और वो भी पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ ऐसी हरकत किसी औरत की जान ले सकती है। लिटरली बदकिस्मती से ऐसे अनस्क्रूपुलस और बेअसूल लोगों की कमी नहीं है हमारे माशरे में, लेकिन ये सिर्फ हमारे मुल्क तक ये माशरती बीमारी लिमिटेड नहीं है। टिकटॉक की एक वीडियो मेरी नजरों से गुजरी जिसमें बंदा ये कहता सुनाई दिया कि पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत
بے غیرت ہو چکی ہے، یہ حرکتیں یہاں ہو رہی ہیں۔ لیکن ریونج پورن کی اصطلاح تو ویسٹ سے آئی ہے، جہاں پہ کئی لوگ علیزے کے کیس کی طرح بدلہ لینے کی غرض سے اپنے پارٹنرز کی پرائیویٹ ویڈیوز پوسٹ کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس ایشو پہ کھل کے بات کرنی چاہیے اور اس کے مناسب حل پہ، لیکن کسی ایسے کنکلوژن پہ جمپ نہیں کرنا چاہیے جو فیکچولی انکریکٹ ہو۔ چلتا ہوں فائنل اور ایک لحاظ سے سملر ٹاپک پہ۔ یہ بہت دل دکھا دینے والا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ خدا کبھی اولاد کا دکھ نہ دے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے اپنے گارڈ کو بلایا، اس سے اس کی گن لی اور بعد میں اپنے سینے پہ گولیاں مار کے خود کی جان لے لی۔ بقول رپورٹس کے وہ کئی عرصے سے ڈپریشن میں مبتلا تھے۔ مولانا کو اس عمر میں جوان اولاد کی موت کا دکھ مل گیا، جب ان کا خود کا سفر بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے اور انہیں آلریڈی 2 دفعہ دل کی بیماری کے باعث ہسپتال جانا پڑا ہے۔ پتہ نہیں کیسے ان کے لیے اس تکلیف کو بیئر کرنے کا حوصلہ آئے گا۔ ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے کہ جس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں ایک کلیکٹیو سوسائٹل رسپانس کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ ہیں جو بے انتہا نہ تھمنے والی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ آئے روز ہم سٹوریز پڑھتے ہیں کہ فلاں عورت نے غربت اور بھوک سے تنگ آ کے پہلے اپنے بچوں کی جان لی اور بعد میں خودکشی کر لی۔ فلاں بندے نے بے روزگاری اور ادھار لے کر نہ دے پانے کے سٹریس کی وجہ سے اپنے آپ کو مار دیا۔ بجلی مہنگی ہونے سے یہ مسئلے مزید گمبھیر ہو رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو تو ہم نہ بچا سکے، لیکن معاشی ایمرجنسی کو فکس نہ کرنے پہ، مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس کو نہ پھیلانے میں، ذہنی علاج کو افورڈیبل اور مزید بہتر نہ بنانے پہ اور اس ذہنی علاج کو حاصل کرنے سے جڑے سٹگما اور بدنامی کے خوف کو ختم نہ کرنے پہ، ہم ڈپریشن میں مبتلا بے شمار انسانوں کا موت کے منہ میں جاتا ہوا راستہ ہموار کریں گے، اور خدا نخواستہ اس راستے کا مسافر ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا، آپ کی ماں، آپ کا بھائی، بہن یا آپ کا باپ۔